तो क्या लोंडो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी जो सीपीयू मेडिकल रिलेटेड, और काफ़ी इशू आया। कमेंट पढ़ा तो मेडिकल पे डिटेल है ये एकदम, मतलब बेसिक आरएमई दो होते हैं। सबसे पहले होता है आरएमई और नहीं डीएमई, जिस दिन आप रिपोर्ट करोगे, यानी कि प्री मेडिकल जो रहता है, सबसे पहले मेडिकल जो होगा, उसके बाद जिसको रिव्यू देता है उसको देता है आरएमई। तो 2 दिन तो मिनिमम सबका चलना है डीएमई डॉक्यूमेंटेशन के बाद। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो पूरी मेडिकल की, देखो जिन भी भाइयों को कहीं और जॉब मिल गई है, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस, तो भाई ड्रॉप कर दो। बहुत से बच्चों का ड्रीम जॉब है सीआरपी, एसआई लेना सीपीओ के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो में सबसे पहले जाते ही आपका वेट होगा। हाइट वहाँ मेजर नहीं होता है, हाइट तो पहले से उन्होंने मेजर करके रखी है फिजिकल में, उसी से वो वेट बीएमआई करते हैं। तो बीएमआई का जो है नीचे पिन कर दूंगा, कमेंट में देख लेना, और डिटेल में डाल दूंगा कि वेट किसका कितना है, उसके हिसाब से सही है तो सही है, आप चेक कर लेना। बीपी, बीपी आपका होना चाहिए, देखो नॉर्मल सबको पता है, ब्लड प्रेशर 80 120, अच्छा ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 70 130 65 तक भी ले लेता है, 135 तक 30 तक चलता है वेरिएशन, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर आते हैं आई पे, आई रहनी चाहिए आपकी, जैसे राइट हैंड हो तो राइट आँख में 6/6 और लेफ्ट में 6/9 तक एक्सेप्ट है, और लेफ्टियों का दूसरा कंडीशन है। अब उन्हें पता है कैसे आप राइटी लेफ्टी हो। कमीशन कॉपी जो मिली थी, कमीशन कॉपी पे आपने लिखा है कि आप राइटी हो या लेफ्टी हो, उसमें पहले आप भर चुके हो, तो उसी हिसाब से वहाँ दिमाग नहीं लगा सकते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो राइट के हिसाब से लेफ्ट में 6/9, बाकी ईजी है, रट लेना, बच्चे वहाँ भी आए थे रट लेते हैं। एक कुछ फिक्स चार्ट होता है, जैसे पहला डेट अगर मेडिकल का नहीं है तो पहले डेट पे जो बच्चे गए उनसे पूछ लेना कि लास्ट लाइन कौन सी वाली थी, वही चार्ट चेंज नहीं होगा, रट डालना। कलर ब्लाइंडनेस का तो भैया कौन फिक्स है, बुक उनके सामने रखी हुई है, जो कलर ब्लाइंड है सो है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब बात आती है आई साइट पे, जिनके आई साइट में लेजिक करवाते हैं बच्चे, जिन्होंने लेजिक करवाया है उनका भाई बहुत मुश्किल है। वो आँख में टॉर्च भी नहीं देख रहे, बस नंबर तुमने पढ़ दिया ना, पुलिस का है मेडिकल, उतना दिक्कत नहीं, तो तुम पास हो, री मेडिकल नहीं लगेगा। अगर दिक्कत हो रही पढ़ने में तो री मेडिकल लगता है, और री मेडिकल में भी ऐसा नहीं कि पूरी आँख पहले ही टेस्ट करा दिया। मैंने री मेडिकल देखा, मुझे पता है भाई, वो जाते फिर पढ़वाएगा, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, पास है। अब जिसने लेजिक करवाया, देखो लेजिक करवाने के टाइम भी कई तरह के लेजिक हैं, कई दिख जाते हैं, जैसे पीआर के कॉन्टूरा में बहुत बढ़िया है इस टाइम, फ्लैप बना के करता है, तो उसमें नहीं दिखेगा, नहीं पता चलता है। कॉर्नियल थिकनेस होती है री मेडिकल में 450 माइक्रोन से ज़्यादा होनी चाहिए तुम्हारी कॉर्नियल थिकनेस, उससे कम है तो तुम फेल होगे, वरना लेजिक भी पास कर देगा अगर कॉर्नियल थिकनेस तुम्हारी पास है। उसके बाद नोज़ पे आते हैं, डीएनएस सबसे ज़्यादा चेक करते हैं, जो जिसमें छटते हैं बच्चे। माइल्ड डीएनएस सबको होता है भाई, इस पर कोई सोचने की बात नहीं, मेरे भी था, पास हूँ मैं। माइल्ड डीएनएस हल्की फुल्की नाक ठंड में भी ऐसे करते हो जाता है तो इशू नहीं है। मेजर डीएनएस है तो ऑपरेट करवाओ, वरना मत करवाओ। माइल्ड डीएनएस में आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। उसके बाद टीथ, मिनिमम 14 पॉइंट चाहिए दांत में, अगर सारे दांत हैं और उखड़वाए नहीं है तो आप वैसे ही पास हो, निशान है कोई दिक्कत नहीं, उखड़ना नहीं चाहिए दांत। सारे का मतलब ये नहीं कि 32, अभी तक जितने आए हैं उतने, उखड़ने पे वो काटेगा पॉइंट। फिर आरसीटी, भाई री मेडिकल मिला था आरसीटी के बच्चों को, रूट कनाल वालों को, लेकिन मेरे बैच में एक बच्चा था उसने 2 दांत आरसीटी करवाए थे, वो पास था। तो तुम अपना देख लो, आरसीटी भी पास कर दे रहे हो अगर अच्छी जगह से करवा के कैप लगवाया है। उसके बाद तुम्हारा आता है टंग, कुछ बच्चों का दिक्कत, मुंह नहीं खुलता, जैसे गुटखा वाले, उनका इशू है भाई, मुंह नहीं खुल रहा है तो ये तो इशू है। और कुछ बच्चे हैं जिनकी जैसे जीभ है पूरी नहीं खुलती, नीचे जॉइंट रहती है, इतनी खुलती है, भाई ये तो पॉइंट बनता है भाई, जीभ खुलनी चाहिए ना पूरी, री मेडिकल तो बनता है, बाद में पास कर दे तो बात अलग है। नॉकनी, नॉकनी सबसे ज़्यादा मेजर इशू है जिसमें री मेडिकल था, फ्लैट फुट, नॉकनी और कैरी एंगल। नॉकनी का बताते हैं कि नॉर्मल करवाएगा वो, स्केल पास हो रहा है बीच में तो आप पास हो, और नहीं तो फिर लिटा के वी बनवाएगा, और वी बनवाने के बाद दोनों एंकल्स के बीच में 5 से 7 सेंटीमीटर का गैप है तो पास हो, अगर टच भी हो रहा है, वरना नहीं होगा, एक्सरे में भेज देगा, एक्सरे करवाने लग जाएगा। कैरी एंगल का क्या है ना इशू, मैं बताता हूँ। कैरी एंगल 15 डिग्री लड़कों के लिए मैक्सिमम ऐसे करने का, देखो गैप है मेरे में, जिसके में ये टच होता है उसको कैरी एंगल है, या फिर टिल्ट दिख रहा है कोई भी हाथ तो कैरी एंगल। तो इसको टेस्ट करवा लो, अभी टाइम है, ऑर्थो के डॉक्टर से गोइनोमीटर से नपवा लो कि 15 डिग्री से कम है तो री मेडिकल में भी पास हो, वरना इशू होगा। ये कैरी एंगल का पॉइंट रहा। इसके बाद ओवर वेट का तो मैं चार्ट नीचे दे ही दे दूँगा, दे देना। ओवर वेट के लिए भी अगर है वेट तो भाई दौड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वज़न गिरा लो। बॉडी मार्क, कोई निशान नहीं होना चाहिए, लंबा कट वट चीरा वीरा जो शरीर में रहता है लोगों के, वो दिक्कत देता है, उसके लिए री मेडिकल लगवा के टेस्ट करवा लेगा अगर ज़्यादा लंबा चीरा है तो। उसके बाद वो जाते ही पहले दिन ब्लड लेता है,
पिंच करके, यानी कि सीबीसी वगैरह नहीं है भाई, वो एक फास्टिंग का ब्लड शुगर वगैरह नॉर्मल टेस्ट कर रहा है। यूरिन में रूटीन यूरिन है, एपिथेलियल वगैरह सब सेल्स टेस्ट कर लेगा आपका, जो यूरिक एसिड वगैरह है। एक्सरे चेस्ट का होता है। चेस्ट एक्सरे में दिक्कत क्या आती है, स्पॉट्स होते हैं, किसी के टीबी है तो किसी को पहले कभी कोविड का इन्फेक्शन था तो वो स्पॉट आ जाएगा, इसलिए वो लोग करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे, अब मैं बताता हूँ छटते कहाँ हैं, कैरी एंगल में, नौकनी में और फ्लैट फुट में। फ्लैट फुट का भी इलाज है, जूते आते हैं अभी इसके अलग से, पहनना शुरू कर दो, जूते बिना मत निकलो, उनके टिप रहते हैं नीचे टो में, उससे उठा रहता है आपका जूता। उसके बाद आपका आता है सर्जिकल पार्ट। सर्जिकल पार्ट में लड़कों का जो है मैं बताता हूँ, टेस्टिकल्स को चेक करेगा खोल के, और ओपनिंग स्किन की आगे पीछे हो रही है नहीं, वो चेक करेगा। टेस्टिकल्स में क्या है, वाटर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अप डाउन चलता है यार, बराबर किसी में नहीं रहता है, हल्का सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बस पानी स्टोर नहीं होना चाहिए उसमें। और स्किन जो है आपकी अच्छे से ओपन हो रही है, बंद हो रही है। उसके बाद आपका पाइल्स नहीं होना चाहिए भाई। अब पाइल का है वो तो पता चल जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और जो बच्चों को नहीं मालूम है, जो ज़्यादा खाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। ये पाइल की इनिशियल स्टेज है, हल्की सी सूजन रहती है नस में, तो वो देख लेता है तो उसमें भी वो रीमेडिकल दे देगा, क्योंकि एक्सटर्नल हेमरॉइड भी आगे जाके पाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन का मैं बताऊंगा डिटेल में। और भाई लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, जिसको ड्रीम जॉब नहीं है, जैसे CGL वाले हैं, CHS LMTS और भी कई लोग हैं जिन्हें करना ही नहीं है, UPP में भी लड़के जिन्हें करना ही नहीं है, मिला हूँ मैं 100 से, भाई मत भरना CRP और BSF। जिनको जाना है उन्हें जाने दो, कट ऑफ कम आने दो। बहुत बच्चे जिनकी ड्रीम जॉब है, लास्ट चांस है, तो रिस्क मत लेना। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन पे बराबर कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे रिपोर्टिंग के टाइम, हमारे टाइम कैसे क्या था, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए किसके लिए, इसके लिए एकदम डिटेल में बनाऊंगा मैं वीडियो, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे, और कोई चीज़ नहीं रहेगी उसमें। और हाइट का भी बच्चे भाई, हाइट फिजिकल में जो नाप लिए ना वो नाप लिए, अब हाइट नहीं लेने वाला वो, तुम कुछ भी करो। और वेट तो मैं चार्ट डाल दूंगा, पिन कर दूंगा। और एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, वो मैं आपको भेज दूंगा, देख लीजिएगा बाद में। बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम है नीचे अलग से कमेंट करो, इसका मैं पूरा आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगा।